एक जिनके पद रज परसता नासत विघन अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। It's 8:15. राम राम। अनंत श्री सतगुरु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अनबे वाणी ग्रंथ विश्वास बोध का 19वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, समझ बिना भागवत का तत् में समझे नाय, वक्ता बाँचे गुजर को श्रोता भरम न जाय। महाराज फरमा रहे हैं कि भागवत बचाते, भागवत बाँचते बचाते, लेकिन उसमें क्या सार तत्व है, क्या उस चीज का मूल चीज है, खास चीज क्या है भागवत में, उस बात को समझ नहीं पाता। वक्ता बाचे गुजर को, बाचने वाले अपने गुजारे के लिए बाचते, दक्षिणा के लिए, पैसे के लिए बाचते, पैसे बिना पैसे तो नहीं बाचते, तो बाज देते बिना पैसे। 100 महीनों पे 2 बार पैसे लेते सर। हाँ। और श्रोता भरम न जाए, और जो सुनने वाले हैं उनके भरम नहीं जाते जब तक उसकी मूल चीज नहीं बता, खास चीज, तत्व की चीज, वेद की चीज जब तक नहीं मिले, भगवान की प्राप्ति का जब तक उपाय नहीं बतावे, तब तक तो जीव भरम में ही पड़ा रहता है, भरम जाते हैं। और मूल चीज क्या है? 5वां ज्ञान केवल्य ज्ञान मूल चीज। इस संसार में 5 प्रकार के ज्ञान है। एक तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, और 5वां कौन सा? केवल ज्ञान। तो जब तक 5वां ज्ञान केवल्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक इन 4 ज्ञानों को प्राप्त करके भ्रम नहीं करना। 4 ज्ञान मुमकिन संभव है, किसी के पास भी हो सकता है। ज्ञान जो केवल्य ज्ञान है वो बड़ा मुश्किल, वो बेशकीमती है और बिरली सी जगह मिलेगा, खास जगह मिलेगा, सब जगह नहीं मिलेगा। और उस केवल्य ज्ञान को 24 तीर्थंकरों ने प्राप्त किया, और 24 तीर्थंकर केवल पद आनंद पद में गए। तो सबसे प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव स्वामी। और 24वें सबसे लास्ट कौन है? महावीर स्वामी। तो आद भजियो जन ऋषभदेव, अंत भजियो महावीर। और 8 पोर सिमरण किया, दर्चित ध्यान सदीर, दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, जगत सु चारद ली, केवल भज केवल हुआ, चुगे हंस ताहीर, आद भजियो जन ऋषभदेव, अंत भजियो महावीर। सबसे पहले बहुत ऋषभदेव स्वामी ने ये केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया, और केवल्य ज्ञान को प्राप्त करके वो केवल्य पद के वासी हो गए। ये केवल्य पद ऐसा पद है जहां कोई एक बार पहुंच जाता है तो उसे वापस शरीर धर के इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अनुमति तो है, वो चाहे तो आ सकता है, वो चाहे तो आ सकता है, लेकिन विवशता नहीं, बाध्यता नहीं। अभी अपने को तो बाध्यता है कि आना ही पड़ेगा, लेकिन वो चाहे तो आ सकता है।
बाध्यता नहीं। परमात्मा की अनुमति लेके आएंगे, अनुमति की जरूरत नहीं है उनको, वो तो मुक्त है, मुक्त है। सुखराम जी महाराज क्यों आए? क्यों आए? कि रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा और हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्मदेश का वासी। वो तो ब्रह्मदेश के वासी है। क्यों आया यहाँ पे? अपने जैसे हंसों का उद्धार करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए आया। जीवों के प्रति दया का भाव था, करुणा का भाव था कि यहाँ पर जीव कितने दुखी हैं। ये संसार ये दुख का सागर है, दुखालय। यहाँ पर दुख की कमी नहीं है, दुख ही दुख है, पग पग पर दुख। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। जो शरणागत हो गया भगवान के चरणों में, अपने आप को न्योछावर कर दिया, समर्पित कर दिया, वो सुखी है। बाकी तो सब दुखी। और जितने ज्यादा पैसे वाले हैं उतने ज्यादा है कि नहीं? तो तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेका। शुरू से लगाकर लास्ट तक की बात कर रहे, जिसने भी तन धरा है, शरीर धरा है, कुछ ना कुछ दुख लगा ही हुआ है। क्योंकि ये तन तो रोग का घर है, कोई ना कोई रोग लग ही जाता है इसमें। तन के दुख है, मन के दुख है, आत्मा के दुख है। 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के ताप है। हाँ, दैहिक, दैविक, भौतिक, यानी शरीर के, मन के, आत्मा के, तीनों प्रकार के ताप में ये जीव चलता रहता है और मुक्त नहीं हो पाता। तो मुक्त होने के लिए संतों का, केवली भगवंतों का, सदगुरु का, चौथे देश का ज्ञान चाहिए। केवल पद, आनंद पद प्राप्त करने का ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान मिल जाए जो ऋषभदेव स्वामी से महावीर स्वामी को मिला था। तो जो वहां पहुंचे, अपन भी चले गए, मिल जाए तो, और नहीं मिले तो इधर ही 3 लोक का फेरा हुई, गाड़ी बेल फिरे जू सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बुंदाए। 3 लोक का फेरा है, कभी स्वर्ग में चले जाएंगे, कभी पाताल में, नरक में चले जाएंगे, और कभी मृत्यु लोक में। तो ऐसे घूमते रहेंगे, किसकी तरह? गाड़ी के बेल की तरह। गाड़ी का बेल कितना घूमता है? सुबह से शाम तक। शाम को उसके आंखों से पट्टी उतारते हैं तो देखे आज तो बहुत किलोमीटर यात्रा की है, बहुत कहाँ पहुंच गए। लेकिन देखता है तो वहीं का वहीं, तो कहीं नहीं गया। ऐसे ही अपनी स्थिति इस त्रिलोकी के अंदर, कभी ऊपर के 7 भवनों में चले जाते हैं, कभी नीचे के 7 भवनों में चले जाते हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं हो पाते। तो यहीं बार बार जन्म पाके, बार बार मरण में आके दुखी होते रहते हैं। और वो कब तक होना पड़ेगा? जब तक तत्व में समझे ना, तत्व ज्ञान में नहीं समझे। मूल चीज जब तक, मूल ज्ञान हाथ नहीं लगेगा। बाकी हद के व्यवहार में तो सब समझ जाते हैं। हद के व्यवहार का तात्पर्य समझ गए, ऊपर के आचरण, शरीर के, संसार के, चतुराई रखना, या जो ऊपर की चीजें हैं, जैसे तपस्या करना, व्रत करना, उपवास करना, ये सब चीजें तो सब कर लेते हैं, लेकिन ये सब ऊपर की चीजें, हद की चीजें। लेकिन जब तक ये ऊपर की चीजें करना अच्छा है, इससे साधना करने में थोड़ी सहायता मिलती है, लेकिन ये मूल नहीं। लेकिन इन्हीं को मूल मान बैठे कि हमने यही कर लिया तो हमारे धर्म हो गया। हाँ, धर्म का काम हो गया, ये कर लिया तो हाँ, लेकिन ये धर्म नहीं हुआ, ये शुभ कर्म हुआ, सुकृत हुआ। इस शुभ कर्म का फल जो है स्वर्ग में, देवताओं के ऊंचे लोकों में वापस सुखों के रूप में प्राप्त हो जाता है। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84। कै सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासे। परम धाम में जाना है तो केवल की भक्ति ही उपाय है। बाकी तो शुभ कर्म करने से स्वर्ग में देवताओं के ऊंचे लोग, देवताओं की योनियां प्राप्त हो जाती है, तेजपुंज की काया प्राप्त हो जाती है। और अशुभ करने से 84 लाख जीवाजून प्राप्त होती है, जिसके अंदर अनेक प्रकार के दुख हैं।
उन सब दुखों को सहन करना पड़ता है। तो ऐसी महाराज फरमाने हैं कि समझ बिना भागवत को तत्व न आवे हाथ, वक्ता श्रोता बहत है काम दाम के साथ। ऐसी समझ नहीं होने के कारण जो भागवत का तत्व ज्ञान है वो हाथ नहीं आता, और सब जो है सुनने वाले और कहने वाले दोनों काम और दाम के साथ लगे रहते हैं। सुनाने वाले को दाम चाहिए, दाम मिल जाते हैं, और सुनने वालों का काम हो जाता है। वो कोई मन में मनोकामना करते उनकी पूरी हो जाती है। तो मनोकामना पूरी होना ये तो सिद्धाई हो गई, करामात हो गई, करतूत हो गई। ये तो और उल्टे उलझाने वाली है, गले में फांसी डालने वाली है, यहीं बांध के रखने वाली, राम जी को प्राप्त नहीं कराने वाली है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं अरेल में, काम धाम परिहार उचारे राम रे, वक्ता श्रोता उभय लहे सुख धाम रे, दुख सुख में नहीं हो ये कदे हैरान रे, परिहार राम चरण वासार समझ पर मान रे। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, जो काम को और दाम को छोड़कर, काम को और दाम को छोड़ने का क्या तात्पर्य, कि सारी कामनाओं को, शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा को, या अपने अंदर जो महत्व बुद्धि है कामनाओं की पूर्ति की, धन प्राप्ति की, शरीर संसार के सुखों की, उस महत्व बुद्धि को समाप्त करना। अपन प्रायोरिटी किसको देते हैं, महत्व किसको देते हैं? ईर्ष्या वाला। हाँ, तो वो महाराज कह रहे हैं कि परिहरो ना, छोड़ो। काम दाम परिहार, इनको छोड़कर क्या करो, आसक्ति को छोड़कर, चाहना को छोड़कर, इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प को छोड़कर उचारे राम रे, राम जी को उच्चारण करो, राम जी का नाम लो। और जिस राम जी का नाम ले रहे हो वो राम जी कौन है, कैसे हैं? वो राम जी निरंजन है। निरंजन का मतलब उनका अंजन नहीं, अंजन मतलब उनका शरीर नहीं है, निराकार है, उनका आकार नहीं, स्वरूप नहीं, अजोनी है, कभी शरीर धर के आए नहीं, योनि, अजन्मे है, कभी जन्मे नहीं, उनका कभी जन्म हुआ ही नहीं। जिनका जन्म होता है उनका तो मरण निश्चित है, लेकिन उन राम जी का कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो मरण कहां से? ऐसे अजोनी अजन्मे निरंजन निराकार राम जी जो अखिल ब्रह्मांड नायक, ये पूरा ब्रह्मांड है उसके नायक है, श्रेष्ठ है, सबसे सिरे ऊंचे, सच्चिदानंद है, आनंद घन है, परब्रह्म परमात्मा। ऐसे राम जी के नाम का सुमरन, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सु न्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। चार प्रकार के राम बताए। एक तो अवतारी पुरुष दशरथ नंदन भगवान श्री राम, वो तो शरीर धर के आए। एक राम दशरथ घर डोले और एक राम घट घट में बोले। सब घटों में बोलनहारा कौन है? चेतन तत्व आत्मा, जो राम जी का ही अंश है, ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो ईश्वर का अंश है, वो आत्मा है, चेतन तत्व है। वो चेतन तत्व निकल जाए तो फिर इस शरीर को क्या करें, कुछ वैल्यू नहीं।
राम निकल जावे तो क्या कर, एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गटगट में बोले, और एक राम का सकल पसारा। ये जो जितना पसारा दिख रहा है दृश्य जगत संसार पूरा, वो सृष्टिकर्ता परमात्मा की रचना है, उन्हीं का पसारा। और एक राम है सबसे न्यारा, जो चौथे राम है वो सबसे न्यारे, वो करता है, साक्षी, दृष्टा है। It's 8:30. ऐसे राम जी जो चौथे राम जी हैं, अकर्ता राम जी, जो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, हर देश में है, हर काल में, हर परिस्थिति में है। ऐसा नहीं कि कल थे और आज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं रहेंगे। उनके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। ऐसे राम जी का सुमरण कर। तो क्या कह रहे महाराज, काम धाम परिहार उचारे राम रे। ऐसे राम जी का उच्चारण करना, नाम का सुमरण करना। और नाम का सुमरण भी कैसे करना है, कैसे करना नाम का सुमरण, आती भी श्वास में और जाती भी श्वास में। एक भी श्वास ऐसे राम जी के नाम के बिना खाली नहीं कर। इस प्रकार से राम जी के नाम का सुमरण करना, एकदम मध्यमा वाणी, जो किसी के कान में बोलते हैं आवाज है उतनी सी आवाज में। और कहां से करना, कंठ से। मुंह से तो अपन बोल रहे हैं तेज आवाज में, इस आवाज में नहीं करना, इसे वेखरी वाणी कहते हैं। मध्यमा वाणी जो कंठ से निकलती, इस वाणी से करना। ऐसे बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसे ही लेना नाम, बिल्कुल ऐसे ही लेना, करो, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ। अब श्वास नहीं लेना है, श्वास लेने के लिए रुकना नहीं है, श्वास लेते वक्त भी नाम लेना है। श्वास और उश्वास में, यानी श्वास छोड़ रहे तब भी लेना है और श्वास ले रहे तब भी लेना है, तब ये गोल घट माला बनेगी। श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात। इसको दिन रात चलाते, खाते पीते उठते बैठते सुनते काम करते, हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध आई उत्तम। ग्रस्त में रह के साधना करना चाहते हो, इससे मुकाबले में और कोई बढ़िया काम नहीं, इससे मुकाबले में बढ़िया भक्ति नहीं। और ये भक्ति वही है जो तीर्थंकरों ने की, और वो राम जी वही है जो निरंजन निराकार अजन्य अजन्य। ये जैन धर्म ही है पूरा, दूसरा नहीं धर्म कोई। लेकिन आज जैन धर्म में ऊपर के हद के व्यवहारों को ही धर्म मान बैठे हैं, लेकिन ये मूल चीज भूल गए। केवल ज्ञान कहते हैं कि जैन धर्म में आज प्राप्ति नहीं होता, नहीं होता, लेकिन यहाँ तो मिल रहा है, हमारे यहाँ तो मिल रहा है। और आज भी मोक्ष में जा रहे हैं, धड़ल्ले से जा रहे हैं जीव। 9 करोड़ जन पहुंचा, 1/24 लाख, 24 तीर्थंकर हुए, उन्होंने 9 करोड़ जनों को पहुंचाया 1/24 में।
लेकिन आज महाराज के इस ज्ञान को धारण करके, केवल्य ज्ञान को धारण करके अनंतों आगे गए, अनंतों अभी जा रहे हैं और अनंतों आगे जाएंगे। जिसने ये राम नाम करना सीख लिया ना, उसको केवल्य ज्ञान मिल गया, और उसको केवल्य ज्ञान मिल गया तो वो केवल्य पद में तीर्थंकर के पास चला गया। वहां जाकर सब समान है। चौथे पद में जो इस तीर्थंकर के अलावा भी वहां पर अनंतों ही है, करोड़ों ही है, अनंतों ही गए। जो जो जिसने केवल्य ज्ञान प्राप्त किया सब गए, सब वहीं गए, कोई दूसरी जगह नहीं गए, सब एक ही जगह गए। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। अनंत ही करोड़ों ही संत वहां है। तो आप सुन रहे हो, आप सुनते सुनते भी राम राम कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं, आप भी कर रहे हो। ऐसे चालू रखो, बस इसको चलाए रखो, बंद मत करके बैठो, इसको चलाते रहो, करते रहो, बहुत आनंद आएगा करते करते। सुनते रहो कानों से और मुंह से राम राम करते रहो। तो ये बात महाराज समझा रहे कि श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। दिन रात चलाने, बोले सो जाएंगे तो कैसे चलेंगे, आदत बढ़ जाएगी, आदत बढ़ जाएगी। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, और जागे जिते रामी सुमरे, और सूता हुई अभ्यास। सो जाओगे फिर भी अभ्यास नहीं छूटेगा। एक बार अभ्यास पड़ गई, टेव पड़ गई इस ये रटना करने की, तो सोने के बाद भीतर ही भीतर चलेगी, ऑटोमेटिक चलेगी, भीतर ही भीतर, करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अभी तो थोड़ा करना पड़ेगा शुरू शुरू में, बाद में करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, तो अभी तो करो, चालू रखो। तो श्वास सांस अभी तो सुनो, आप तो कोई बात नहीं, सुनते रहो, करते रहो, दोनों चीज साथ। अभी लेते रहो, चालू रखो। तो श्वास सांस, श्वास सांस, अभी ज्ञान बताते ना पांचों, ज्ञान ध्यान है। वही 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, बता दिए फटाफट 5 ज्ञान। तो श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारू कासम छाती। नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंग न बंदत बाती। मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी। सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है बाती। दीपक है, बाती है, ज्योति नहीं है, लेकिन ज्योति हो जाएगी, उसमें प्रकाश हो जाएगा ज्ञान का। इस प्रकार से कोई राम राम करेगा, आवती श्वास में जावती श्वास में कागल्य और रसना से उच्चारण करेगा, और ध्यान को कंठ कमल पर रखेगा। यहाँ पर इस स्थान पे ध्यान को रख के करना, जहां से शब्द प्रस्फुरित हो रहा है, वाणी जहां से निकलती है, उस स्थान पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए करना। इस प्रकार से अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए कोई करता है तो यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, शब्द ब्रह्म जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है। वो सार चीज है। तो महाराज माने काम धाम परिहार उचारे राम रे, वक्ता श्रोता उभे लहे सुख धाम रे। इस प्रकार से जो सुनने वाला और बोलने वाला दोनों को सुख का धाम मिल जाता है, आनंद का धाम मिल जाता है, परम धाम मिल जाता है। जो सुख चाहे तू सगा, शरण राम की ले, के नानक मेरा मना। ये दुर्लभ मानुष दे, सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। ऐसा खास चीज है। तो वक्ता श्रोता उभय लहे सुख धाम रे, और सुख दुख में नहीं होए कदे हैरान रे। महाराज माने कि जब उनके सुख दुख भी आता है, सबके आते हैं सुख दुख, समय कभी सुख का आता है, कभी दुख का आता है, तो जो ऐसा राम राम करता है उसको फिर सुख दुख में हैरान नहीं है, क्योंकि उनको नाम में ताकत है, शक्ति है कि वो सुख को और दुख को दोनों को सहन करने की शक्ति प्रदान करती। उनको बड़े से बड़े दुख आते हैं, लेकिन वो सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाती, थोड़ी सी होकर निकल जाती। और एक नाम का आसरा नहीं हो तो छोटा सा दुख है बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसा पराक्रम है नाम में।
नाम के सुमरण में, भक्ति करने में सारी हैरानी मिट जाती है, दुख त्रास मिट जाता है, ताप मिट जाता है। तो दुख सुख में नहीं होई कदे हैरान रे, परिहा रामचरण वा सार समझ परमान। महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से किसी ने सार को समझ लिया कि ये राम जी का नाम ही सार है, वो एकदम प्रामाणिक बात है, सत्य बात है। और ये बात भगवान शंकर भी कह रहे हैं पार्वती जी को, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजहरी भजन विषय होता। क्या खास बात कह रहे हैं पार्वती जी को, अनुभव बता रहे अपना। भगवान शंकर वैसे के वैसे रहे राम नाम के सारे से, और उन्होंने पार्वती जी से 78 बार ब्याह किया। तो पूछा पार्वती जी ने कि क्या राज है इसके पीछे, मैं तो बार बार मर रही हूं, आप वैसे के वैसे। तो बोले कि बताया कि देखो ये राज की बात है, खास बात। मैं अपना अनुभव बता देता हूं कि हरि का भजन सत है, इसको कोई करे अमर हो जाए, और बाकी तो ये संसार के साथ कोई लगे तो ये संसार तो सपने के समान। जैसे सपने के अंदर लॉटरी लग जाती, लेकिन जब जागते हैं तब कुछ भी नहीं। ऐसे ही ये संसार पूरा दिन का सपना है, खुली आंखों का सपना है। जब तक आंखें खुली हुई है तब तक ये सपना संसार का अपने को सच्चा लग रहा है। कैसे सच्चा लग रहा है? जिस प्रकार से गहरी नींद में हो और आंखें बंद हो, सपना देख रहे हो, उस समय भी तो सपना सच्चा ही लगता है नींद में, और जैसे ही नींद टूट जाती है तो उधर तो कुछ नहीं है। ऐसे ही ये संसार में जब तक आंखें खुली हुई है, दिन का स्वप्न है। हाँ, तो आंखें खुली हुई तब तक सच्चा लगता है सब कुछ यहाँ पर, और जैसे आंखें बंद हुई और सब वीराना पराया हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता अपना। अपना होता तो अपन साथ लेकर जाते, यहाँ कुछ भी अपना होता तो अपन साथ लेकर जाते। कौन लेकर जा रहे साथ? रीतो ही आयो रीतो ही जासी, वो को प्यासो नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। इतना सा एक सुई का धागा भी साथ नहीं ले जा सकता। ऐसी ये संसार की माया है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ये संसार को झूठा मानो, संसार को सपने के समान मानो, संसार को नाटक रूप मानो, खेल रूप मानो। सच्चा तो राम जी का नाम है, हरि का भजन है, वही साथ जाने वाला। और राम जी का नाम लेने से राम जी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और रीझ कर कृपा कर देते हैं। और जहां पर कृपा राम की हुई, तहां पर कृपा करे सब कोई, सब कोई कृपा होता है। और जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल भी बाका कर नहीं सके, जो जग बेरी हो। तो ऐसे राम जी को रिझा लो, राजी कर लो। जो समर्थ है, सबल है, उनकी आज्ञा के बिना एक सुई का पत्ता भी, एक कोई कुछ भी नहीं हिलता, सब कुछ उनकी आज्ञा से होता है। तो दुख सुख में नहीं होई कदे हैरान रे, परिहा रामचरण वा सार समझ परमान रे। इस प्रकार की समझ आ जाए अपने अंदर सार चीज की, कि सार तो हरि का भजन है और बाकी संसार सपना। तो जो दुख होता है अपने को, वो किसका होता है? भजन नहीं होने का दुख होता है, या संसार की माया के चले जाने का दुख होता है? किसका होता है? माया तो जानी ही है ना, रहने वाली थोड़ी है। या तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे, या वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये तो बात पक्की है ना।
दो में से एक बात होगी, निश्चित है। या तो आप इसको छोड़ के चले जाओगे या वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, रहने वाले नहीं। तो उसके लिए क्यों दुखी हो? धर्म आगे तक जाएगा, धर्म आगे तक जाएगा। वो आगे तक जो जाती है चीज, उसके लिए दुखी हो तो ठीक है कि आज मेरे से भजन नहीं हुआ, आज मेरे से नाम सुमरन नहीं हुआ, दुखी होना तो उसके लिए। संसार की माया के लिए दुखी सुखी मत हो, ये बात सदगुरु समझा रहे। तो ये बात जब समझ में आ जाएगी तो संसार के सुख दुख तो सब मिट ही जाएंगे ना, रहेंगे क्या? जब है ही नहीं, कोई साथ जाने वाले नहीं है, तो क्यों मैं जबरदस्ती उसके लिए दुखी? जो चीज मेरे साथ ही नहीं जाने वाली, दुखी हूं तो उस चीज के लिए हूं जो मेरे साथ जाने वाली है। आज के जमाने में क्या है, जब दुख आता है ना तो सब राम नाम का नाम लेते हैं। तो उसमें कोई लेते ही आज के जमाने से शुरू से ऐसे ही है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। ये बात तो शुरू से ही है भाई, जब दुख आता है तब तो सब याद करते हैं राम, सुख में भूल जाते। सुख हो गया, अब क्या चाहिए? अब तो राम जी राजी है, जालरबाजी है, खूब मस्ती करो। हाँ, तो दुख सुख में नहीं होई कदे हैरान रे, परिहा रामचरण व सार समझ परमान। इस प्रकार की समझ अपने अंदर बैठा लो तो दुख आएगा ही नहीं। फिर जो राम राम का सुमरण करेगा और इस प्रकार की समझ होगी तो उसको कभी दुख होगा ही नहीं। समझा सार समाई ले अण समझा गहे असार, 49 कोटि भर मत फिरे तो ही न पावे पार, तो ही न पावे पार जिते सत्संग नहीं बैठे, पूरा सतगुरु बिना भरम ना कोई न मेटे, रतन अमोलक पाई के हारे बाद गिवार, समझा सार संभाई ले अण समझा गहे असार। क्या समझा रहे महाराज? जो समझदार होते हैं उनके लिए इशारा ही करते, सदगुरु इशारा ही करते हैं बस ज्ञान का। क्या कह रहे हैं? समझा सार संभाई ले। जो समझदार है वो तो ये राम जी के नाम जो सार है, खास चीज है, उसको तुरंत धारण कर लेते। कहते ही सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। सदगुरु को राम नाम बख्शिश कर देते, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम अच्छी गिरिया। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। तो जो समझदार है वो तो इस राम नाम को तुरंत धारण कर लेता, कहते ही देर नहीं करता एक पल की भी। तो समझा सार समाये ले और अण समझा गए असार। जो नहीं समझता है वो तो ये असार संसार के अंदर ही लगा रहता, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने के उपायों में ही पूरी आयु अवधि समय को ऐसे ही गंवा देता है। 49 कोटि भरमत फिरे तो ही न पावे पार। क्या करे महाराज? सुख के लिए ये 50 करोड़ योजन लंबी और चौड़ी धरती है, पृथ्वी। इस पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी ऐसी ये पृथ्वी। 50 करोड़ में से कोई 49 कोटि पृथ्वी का भ्रमण भी कर आवे, घूम के आ जावे, सब जगह जाके आ जावे सुख लेने के लिए, तो ही न पावे पार। तो ही महाराज हमारे वो सुखी नहीं हो सकता, सुख लेने कितना ही घूमे लेकिन वो कहीं सुखी नहीं हो सकता। सुखी तो यही होगा तो ही न पावे पार जिते सत्संग नहीं भेटे। जब तक उसको सदगुरु के ज्ञान की सत्संग नहीं मिलेगी तब तक वो जीव सुखी नहीं हो सकता, वो दुखी का दुखी रहेगा। चाहे इतना घुमाया, इतना फिराया, इतना देखाया, सब जगह जाया, सब पुराया, सब कराया, हाँ कितनी यात्राएं कराया, फिर भी तो जीव दुखी का दुखी है, वैसा का वैसा ही है। जब तक सदगुरु का ज्ञान का सत्संग नहीं मिलेगा, ऐसा बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होगा कि ये संसार असार है और सार राम जी का नाम, इस बात का समझ नहीं आएगी, तब तक उसे संतोष नहीं आ सकता, शीतलता नहीं आ सकती, धैर्यता नहीं आ सकती। पूरा सदगुरु बिना भ्रम ना कोई न मिटे। जब तक पूरे सदगुरु नहीं मिलते हैं, हदगुरु भ्रम ना नहीं बैठ सकते। हदगुरु 6, सदगुरु 7वें। 6 हदगुरु कौन कौन? प्रथम गुरु पिता के ही थे,
द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चौथे गुरु नाई, पांचवें गुरु ब्राह्मण जो नामकरण संस्कार करते हैं, और छठे गुरु कनफुके जो कान में गुप्त मंत्र देते हैं, बोले किसी को बताना मत, इसकी साधना करना। तो ये छह हदगुरु है। ये छह हदगुरु इस त्रिलोकी में सुख प्राप्त कराते हैं, संसार से, शरीर से सुखों की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन जब सातवें सदगुरु मिलते हैं, वो इस जीवात्मा का कल्याण करते हैं। जो आत्मा बार बार जन्म में मरण में आ रही है, उसका कल्याण केवल सदगुरु कर सकते हैं, छह हदगुरु नहीं कर सकते। तो पूरा सदगुरु बिना भरमना कोई न मेटे, रतन अमोलक पाए के हारे बाद गिवा। महाराज फरमाने की अपने को जो ये तन मिला है ना, शरीर, ये मिनखा देही जो मिली है, अमोलक रतन है। इसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता। हीरे के समान ये जन्म है, इतना महंगा है। इसकी इच्छा ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता करते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी जो स्वयं तन रचते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा विधाता रचे तन सोही, अंशे मिनखा दे कहो कारण न मोह। और जो देवता स्वर्ग में बैठे, इंद्र जैसे बड़े देवता, वो भी कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम, ईशो लाभ रमाई। ऐसा अद्भुत विलक्षण रतन अमोलक पाई के हारे बाद गिवार। इसे व्यर्थ में ही गिवार पड़े में, नादानी में, नासमझी में, मूर्ख पड़े में खो देते हैं। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। रतन अमोलक मिलिया भारी, या अमोलक मनुष्य रतन अमोलक मिलिया भारी, काज समझ के दीना डारी, खोजा नहीं मूर्ख नाड़ी, फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, काज चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। बालू का तो महल बनाया, कल का जितना सामान सजाया, पर में वर्षा आए गिराया, हाथ मसल रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। इसलिए क्या करना, लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलते सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा। ये दुकान उठने से पहले राम राम का भजन कर लो, नहीं तो दुकान राम राम से हो जाए, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा अमल रतन अमोलक रतन अमोलक पाई के हारे बाद विवाह। इसको ऐसे ही हार कर चले जाते, खोकर चले जाते। सभी ऐसे ही जा रहे हैं, 99% ऐसे जा रहे हैं। सभी साथ जा रहे हैं। सभी अपनी आयु अवधि खाने पीने सोने में ही बिता देते। कौन भजन कर रहा है? समझा सार संभाले, अड़ समझा गहे ऐसा। जो समझदार है वो तो ये राम जी के नाम के सुमरण को धारण कर लेते हैं, और बाकी जो समझे नहीं वो इस संसार में लगे रहते, खाने पीने और सोने में। पशुवत घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे कौदर, पशु संज्ञा या पाए। सब पशु संज्ञा जो है, पशु जैसे खाने पीने सोने में ही बिता देते हैं, ऐसे ही मनुष्य जो है खाने पीने सोने में ही बिता दिया, तो पशु से अधिक क्या कार्य किए। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिव्य हो, दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो, दिव्य हो। जीवावतारम जहाज में दिव्य हो, दिव्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो, दिव्य हो। अनंत कोटि संतान में दिव्य हो, दिव्य हो। राम सभा में राम 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 सभा में राम राम। अब बता रो आप। हाँ
शाम का मिला। सुबह और शाम दोनों सुबह भी चलता है। सुबह 10 बजे के टाइम, शाम का हाँ सुबह 8 बजे आप- सुबह 8 से 8:30 आ सकते हो।